बड़ी विडंबना हो जाती है जब न्याय पाने वाला, हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर सुनील कौशिक जी जुड़ चुके हैं, मैं उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं, विक्रम सिंह जी का भी स्वागत करता हूं। बड़ी विडंबना हो जाती है जब न्याय पाने वाला न्याय के लिए भटकते भटकते, मैं तो ये देख रहा हूं, ये सब अनुदेशक जो कोर्ट में जाते आते रहते हैं, ये खुद वकील हो गए हैं। और जितना वकील को ज्ञान नहीं है, ये धाराएं, ये कागज, ये एफिडेविट सब पढ़ के बता देते हैं कि इस पर सर चर्चा हो चुकी है और ये रह चुकी है और अब तक ये प्रस्तुत हो गया है, पूरा ज्ञान हो जाता है। कोर्ट जाने वाला विशेष ज्ञानी हो जाता है, वो जज को भी समझाने का प्रयास करता है और बार बार कहता है कि काश मैं भी आज एलएलबी होता तो मैं बता देता इन्हें। विक्रम सिंह, क्या कल वाला आदेश अपडेट हुआ कि नहीं अभी तक? पहले तो जी सर, आपका बहुत बहुत आभार सर, और बड़े भाई आदरणीय सुनील कौशिक सर को भी सादर प्रणाम सर। अभी तक जहां तक जानकारी है सर, अभी तक अपडेट नहीं हुआ है सर। जी सर, कल का आदेश अभी तक अपडेट नहीं हुआ है सर, जो हमारी जानकारी में है। ऐसे हालांकि 2-3 घंटा हमने देखा नहीं है, डिबेट के बाद हम उसको देखने का प्रयास करेंगे। जी सर, आदेश अभी अपडेट नहीं हुआ। चलिए चलिए, लेकिन कल के घटनाक्रम से क्या अनुदेशक निराश हुआ? निराश नहीं होना चाहिए। अभी कोई डिक्लेयर नहीं हो गया फैसला, और फैसला जब तक डिक्लेयर नहीं होता तब तक निराश होने की कतई जरूरत नहीं है। सर वास्तव में निराश तो नहीं है, लेकिन सर कहीं ना कहीं मन थोड़ा दुखी होता है, क्योंकि हम लोग जिस उत्साह और उमंग से उस डेट का इंतजार करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का अनुदेशक जब 24 मई को 11 जुलाई का डेट लगी थी, तो हम लोग 11 जुलाई के डेट का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और बहुत उत्साह से हम लोग प्रयागराज की धरती पे गए, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए। लेकिन जब हम लोग को मन मुताबिक आदेश निर्गत नहीं होता है और फिर डेट लग जाती है, और कहीं ना कहीं समझ में नहीं आता है कि 24 मई को जिस प्रकार से माननीय सीजे महोदय का बॉडी लैंग्वेज था, उनके शब्द थे, तो लग रहा था कि अनुदेशक के पक्ष में इतना बड़ा फैसला आने वाला है। लेकिन कल वही बॉडी लैंग्वेज, वही बातें कहीं ना कहीं बदली सी नजर आती है। तो कहीं ना कहीं मन में सर दुख भी होता है, निराशा भी होती है, लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है सर, और भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। इसलिए हम लोग फिर एक नए जोश और नए उमंग से 27 जुलाई को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे और इस देश के सुप्रसिद्ध वकील माननीय एपीसी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से अनुदेशकों के मामले की सुनवाई हो रही है, हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि 27 जुलाई को उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के पक्ष में फैसला आएगा और जो 17,000 का मानदेय जो माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट और माननीय लखनऊ हाई कोर्ट से हम लोगों ने जुलाई 2019 में और अगस्त 2019 में जीतने का कार्य किया था, उस समय हमारी वकील माननीय दुर्गा तिवारी जी थी, और दुर्गा तिवारी जी ने जिस प्रकार से कोर्ट में अपने अनुदेशकों की बातों को रखा था और जज राजेश जी कहीं कहीं उनकी बातों से प्रभावित हुए थे। और अब तो 2, 1 और 1 11 हो गए सर, 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11। जब दुर्गा तिवारी जी की विद्वता वहां बोलेंगी और जब एपीसी जी का अनुभव, एपीसी जी की वाक्पटुता वहां बोलेगी, तो जो उत्तर प्रदेश सरकार के वकील हैं एलपी मिश्रा जी, उनकी बोलती बंद हो जाएगी। और पिछले मई के सुनवाई में सर आपने देखा एलपी मिश्रा जी की बोलती बंद करने का कार्य हमारी दुर्गा तिवारी जी ने और एपीसी जी ने किया था, और इसलिए उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के पक्ष में फैसला होना ही होना है सर। इतना हमें बड़ा पूरा भरोसा है, क्योंकि केंद्र सरकार हमारे साथ है, और जब केंद्र सरकार हमारे साथ है तो उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के पक्ष में फैसला आएगा। हमारा 17,000 भी पास होगा, उसका हमको एरियर भी मिलेगा, और लगभग प्रत्येक अनुदेशक का 6 से 7 लाख रुपया मिलेगा। और उसी दिन हम होली भी मनाएंगे, उसी दिन हम दिवाली भी मनाएंगे। जी सर, ठीक कह रहे हैं विक्रम जी। समस्या यहां से उत्पन्न नहीं होती है। आज ये केस जहां खड़ा है उसमें दुर्गा तिवारी जी का भी बड़ा योगदान है।
अनुदेशक को पहली जीत दिलाने वाली दुर्गा मैडम थी। दुर्गा मैडम लगातार इस केस को उठाती रही और कोर्ट में लगातार इस पर चर्चा की। मैं मानता हूं कि एपी सिंह के सपोर्ट से आज और दुर्गा तिवारी जी की मेहनत से अनुदेशकों